बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है कि हमने देखा कि यार अगर कहीं से किसी लूप से मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रही है, किसी लूप के थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है, तो हम देखते हैं कि उसमें भी करंट अपने को मिल जाता है। कई बार हमें उसमें भी क्या होता है, कई बार करंट मिल जाता है। तो हमने एक नई चीज डिफाइन करी बेटा, जिसे हम कहते हैं फ्लक्स। क्या कहते हैं? फ्लक्स। और एक्चुअल में उसे फ्लक्स नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? मैग्नेटिक। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानते हो आप लोग सभी लोग? क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? क्या आप सब लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानते हो? ई डॉट डी ए होता था। ई डॉट डी होता था, बिल्कुल सही। उसी तरह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना, वो भी वही होता है, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो फ्लक्स जो है फाई, उसे हम क्या लिखेंगे? बी डॉट ए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट वही। ये तब जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं हो तो छोटा सा फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा बेटा? बी डॉट डी ए। ये सब हम जानते हैं, है ना। और वही अगर अपने को टोटल फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे बी डॉट डी ए को, है ना। बी डॉट डी ए को इंटीग्रेट करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, मतलब प्रॉपर लिमिट्स के साथ, कि जो मतलब लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। मेनली अपने को एरिया, हर एरिया से फ्लक्स निकालना होता है। ऐसे अगर मैं फ्लक्स की बात करूँ ना बेटा, तो हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज द एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, या फिर ऐसे कह लो आप कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल आपसे बोलूं, तो क्या है कि मैंने यहाँ एक लूप ले लिया बेटा, ऐसा समझो आप। ठीक है, क्या ले लिया? एक लूप ले लिया। ठीक है, और लूप ले लिया मैंने, और मैंने बोला कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है ना। इस एरिया में इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है बेटा, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, ये जो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर जो भी मैग्नेटिक फील्ड मैंने बोली यहाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो क्या होगा, सोचो। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो क्या है, क्या होगा ये यहाँ पे, कि इसके थ्रू जो एरिया है, मतलब इस एरिया के थ्रू जो फ्लक्स पास हो रहा है वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ रही है। तो हमने ऐसा देखा बेटा कि जब भी ऐसा हो रहा था ना, हमने देखा कि जब भी ऐसा कुछ हो रहा था कि किसी एरिया के थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा था, तो हमने देखा कि इसमें करंट इंड्यूस हो रहा था। इसमें अपने को इस लूप में करंट, जैसे मान लो कि अभी एक टाइम के लिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, ऐसा समझो आप। ठीक है, कि इनिशियली क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो इनिशियली अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो क्या होगा, सोचो। जो फ्लक्स, इस एरिया से जो भी फ्लक्स पास हो रहा है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्यों? फ्लक्स क्रॉसिंग दिस एरिया मस्ट बी कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट बेटा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। और जो फ्लक्स हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? देखो, बी डॉट ए लिखते हैं ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स क्या लिखते हैं बेटा? बी डॉट ए ही तो लिखते हैं। तो यहाँ से इस एरिया से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो तो कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, वो तो अभी कांस्टेंट है। फिर क्या हुआ कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को अब चेंज करना शुरू किया। नाउ बी इज इंक्रीजिंग। तो जब हमने देखा कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से इसमें करंट इंड्यूस हुआ। मतलब इसमें करंट देखने को मिला अपने को। ये जो लूप है इसमें क्या देखने को मिला बेटा? करंट देखने को मिला। ठीक है, तो फिर हमने बोला कि अच्छा, अगर फ्लक्स है, कांस्टेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फिर क्या होगा? अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या होगा? इसमें करंट, इस लूप में करंट इंड्यूस होगा। तो उसके लिए फिर अपने को दो लॉ दिए गए बेटा। एक तो वैसे देखा जाए तो हमारे पास दो लॉ है इसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो लॉ है। कौन सा है बताओ? एक तो फैराडेज लॉ है जो हम जानते हैं। जानते हैं क्या बेटा फैराडेज लॉ के बारे में?
फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ठीक है, और दूसरी है कौन सी, लेंज लॉ। ठीक है बेटा, ये दो लॉ हैं हमारे पास जिससे हम क्या करेंगे, निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, सॉरी करंट जो है वो कैसे इंड्यूस होगा। ठीक है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने हमें ये बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इसका मतलब है कि जो ईएमएफ, अब देखो हमने ये देखा बेटा कि इस लूप में क्या है, करंट इंड्यूस हो रहा है, तो करंट इंड्यूस हो रहा है तो फिर इसका मतलब ईएमएफ भी इंड्यूस होगा, क्योंकि बिना पोटेंशियल डिफरेंस, बिना ईएमएफ इंड्यूस के हम करंट तो फ्लो नहीं करवा सकते किस सर्किट में। तो हमने बोला कि ठीक है, यहाँ पर करंट इंड्यूस नहीं होगा, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगी, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस है वो कितनी होगी, उसके बारे में हमें फैराडे साहब बताते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है ई, वो होती है क्या चीज, माइनस डी फाइव बाई डी टी। क्या होती है बेटा, ये माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, मतलब जो किसी भी लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा। ठीक है, माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है बेटा कि अगर किसी भी लूप से फ्लक्स चेंज हो रहा है ना किसी भी लूप के थ्रू अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, किसी भी लूप के थ्रू अगर फ्लक्स क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है, तो उन्होंने ये बोला कि यार ये जो लूप है ये उसे अपोज करने की कोशिश करता है। ठीक है, वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो ये वाला जो मैंने लिखा है E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये फैराडेज लॉ है। ये कौन सा लॉ है बेटा, ये फैराडे साहब के लॉ से आता है ये। ठीक, फैराडेज लॉ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लेंज लॉ के बारे में बात करते हैं। लेंज लॉ हमें क्या कहता है, लेंज लॉ हमें कहता है कि ईएमएफ ऐसे इंड्यूस होगा कि वो उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने उसे पैदा किया। क्या समझे आप बताओ। EMF is induced in such a way that it tries to destroy the cause which has produced it। मतलब कि देखो, अगर मान लो कि मैंने क्या बोला इस फोटो में कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, ध्यान से सुनना बेटा। मैंने बोला कि इसमें यहाँ ये जो भी लूप है इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर बढ़ रही है। मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये हाँ सर। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इंड्यूस करेगा, ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड कह रहा हूँ, ये करंट ऐसे इंड्यूस करेगा, ये जो लूप है ये इस तरीके से करंट को इंड्यूस करेगा कि वो क्या करेगा बताओ, कि जो मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आ रहा है, उस जो फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है इस एरिया के थ्रू, उसे ये क्या करेगा बेटा, अपोज करेगा। है ना, लेंज लॉ ने यही बताया हमें। हाँ अब जैसे देखो कैसे इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, मतलब कैसे बताएंगे बैटरी जो है वो ईएमएफ कितना होगा उसका, उसकी पोलैरिटी क्या होगी। अब देखो, जैसे हमें दो चीजें यहाँ कैलकुलेट करनी होंगी बेटा, है ना, कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो कितना हुआ और किस डायरेक्शन में हुआ, मेन यही दो चीजें हैं। उसके बाद तो बाकी तो कैलकुलेशन है ऐसे जनरल, है ना। तो ये दो चीजें हैं जो अपने को कैलकुलेट करनी होती है। तो ये दोनों चीजें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने बोला कि यार फैराडे लॉ से हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे ईएमएफ का, और लेंज लॉ से हम क्या करेंगे, डायरेक्शन निकाल लेंगे। वैसे भी देखा जाए तो ये जो E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव डी टी है बेटा, ये अकेले ही बता सकता है हमें, ये जो है ये सिंगल हैंडेडली हमें बता सकता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो कितना इंड्यूस होगा और कैसे इंड्यूस होगा। लेकिन हम लेंज लॉ यूज करते हैं क्योंकि ये आसान रहता है। ठीक है, लेंज लॉ जो होता है वो क्या होता है, आसान रहता है। देखो कैसे, कि मैंने बोला देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा, सोचो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है। हाँ सर। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज सोचो कि इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मतलब क्या इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर फ्लक्स बढ़ रहा है। हाँ हाँ सर बढ़ेगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है ना, एरिया तो कांस्टेंट है इसका, इस लूप का एरिया तो कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर इंक्रीज हो रही है। तो अगर इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही है, तो क्या करेगा ये लूप, क्या चाहता है बताओ, चेंज नहीं चाहता है, नहीं किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाहता है अपने अंदर। तो ये बदलाव पसंद नहीं है इसे, बिल्कुल नहीं पसंद इसे बदलाव, है ना। तो इसे बदलाव पसंद नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा बताओ, ये क्या करेगा, इस तरह से करंट इंड्यूस करेगा कि वो क्या हो बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस उसकी पोलैरिटी अलग हो जाएगी।
वो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, क्योंकि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है इस लूप के थ्रू, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? बाहर की तरफ बाहर की तरफ। करंट कैसे इंड्यूस होना चाहिए इसमें, मतलब ईएमएफ किस तरह से इंड्यूस होना चाहिए बताओ? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया, कैसे पता करेंगे बेटा? यही अपना जो अपना राइट राइट हैंड कॉक्स रूल। रूल से कर सकते हैं सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ इस लूप से या क्या करेंगे, क्या बोलूंगा मैं कि इस तरफ ये ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो क्या अब मैंने ईएमएफ की डायरेक्शन निकाल ली बेटा? हाँ सर। तो लेंज लॉ से आसानी होती है हमें ये काम करने में, लेंज लॉ से हमें ये काम करने में क्या होती है? आसानी होती है। तो लेंज लॉ हमें क्या कहता है बेटा? देखो सारे नोट्स बने हुए हैं, मैं बस समझा रहा हूँ आपको, है ना। लेंज लॉ क्या कहता है बेटा? कि ईएमएफ ऐसे इंड्यूस होगा कि ये उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा किया। ठीक है, गद्दार है ये। गद्दार है ये। ये ऐसे ऐसे बोलता है कि it tries to oppose the cause which has produced it. EMF is induced in such a way that it tries to oppose the cause which has produced it. मतलब जिसने इसे प्रोड्यूस किया है उसी को ये क्या करता है बेटा? अपोज करता है और उसे ही नष्ट करने की कोशिश कर रहा होता है ये। ठीक है, तो उसीलिए मैंने बोला कि जो मतलब यहाँ पे बोला मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड जो है देखो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या करना चाहेगा? ये वाला जो लूप है ये ऐसा करना चाहेगा कि ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर ले, तभी तो ये अंदर की तरफ लूप बढ़ रही, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है ना, तो उसे ये कम करना चाहेगा। वही अगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही होती तो क्या करना चाहता बेटा? ये बढ़ाना चाहता, बढ़ाता ही है, क्योंकि अब अभी भी चेंज तो हो ही रहा है। अगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड अगर कम हो रही है, तो ये ऐसे करंट इंड्यूस करेगा ताकि अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड अब क्या हो? बढ़ जाए। तो उस केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही होती तो फिर ये किधर करंट इंड्यूस होता है इसमें बताओ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ रहे हो ना बेटा? ये बात है, इसमें तो कोई परेशानी हाँ नहीं सर, समझ है। रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और लेंज लॉ है। ठीक है, अब अपने को कैलकुलेशन करनी है बेटा मेनली फ्लक्स की, कि जो ये ई होता है वो क्या होता है? माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। और अब हम क्या करेंगे देखो, अब मैं क्या करूंगा, जब भी हम सवाल करेंगे तो ये माइनस साइन यूज नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये माइनस साइन क्या बता रहा है बेटा? डायरेक्शन ही तो बता रहा है। तो अब मैं यूज करूंगा कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है किसी भी लूप में, वो हो रहा है डी फाई अपॉन डी टी, तो हमें यहाँ से मैग्नीट्यूड मिल जाएगा ईएमएफ इंड्यूस्ड का। E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी से हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा ईएमएफ इंड्यूस्ड का। और हम लेंज लॉ से क्या करेंगे? लेंज लॉ से क्या करेंगे बेटा? बोलो। लेंज लॉ से उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लेंज लॉ से क्या करेंगे बेटा? उसकी डायरेक्शन निकाल लेंगे, फिर हमारा काम हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड आ जाएगा हमारे पास। अब बताओ, अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें कोई परेशानी है तो बताओ, या पूरा पूरा समझ आया? आया सर, आया समझ में। बहुत बढ़िया। आइए अब सवाल करते हैं थोड़े, एक आधे छोटे छोटे से। ठीक है, देखो कर दो बेटा ये सवाल जल्दी से, कर दो बेटा ये सवाल। क्या कह रहा है अपने को कि डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू द कॉइल, एक कॉइल रखा है डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, और कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग एट 10 टेस्ला पर सेकंड, फाइंड आउट करंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा, एक बार बताओ बेटा, फ्लक्स को हम क्या लिखते हैं बताओ मुझे? बी इंटू ए। यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो फाई को हम बी इंटू ए लिख सकते हैं, है ना। तो अगर मैं ईएमएफ इंड्यूस्ड की बात करूं तो ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होगी? डी फाई अपॉन डी टी। मतलब क्या, बी और ए दोनों को आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे, है ना। तो क्या लिखना चाहिए हमें बताओ? बी और ए दोनों को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखना चाहिए हमें? कांस्टेंट है सर। एक तो लिखना चाहिए ए डी बी बाई डी टी, मतलब ऐसे जनरल मैं बता रहा हूँ बेटा, ए डी बी बाई डी टी प्लस बी डी ए बाई डी टी, ये लिखना बी चाहिए। डी ए बाई डी टी। ये हाँ लिखना, सर, ये हाँ ठीक सर। है। ये सही लिखा ना हमने? ए डी बी बाई डी टी प्लस बी डी ए बाई डी टी। अब सोचो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो जीरो है, क्योंकि एरिया तो कांस्टेंट है। देखो कांस्टेंट इसने दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर।
तो बी डी ए बाई डी टी ये तो निपट ही गया, ये बचा हमारे पास। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, ए डीवी बाई डी टी। अब सोचो कि एरिया जो है वो कितना है, 2 मीटर स्क्वायर, और डीवी बाई डी टी कितना है, 10। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा बेटा? 20 वोल्ट। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी होगी, है ना। ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होगा वो क्या होगा? 20 वोल्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब क्या, डायरेक्शन की भी तो बात करनी है। अब सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड है किधर बेटा? बाहर की तरफ, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है। देखो ये डॉट बना रखा है इसने यहाँ पे, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? देखो डिक्रीज हो रही है, लिख रखा है इसने कि आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो रही है मतलब decrease। ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगी? कि वो आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड Magnet- इंक्रीज करना चाहेगा। हाँ सर। आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना चाहेगा? वो इंक्रीज करना चाहेगा। तो करंट कैसे इंड्यूस होना चाहिए? Increase। करंट कैसे इंड्यूस होना चाहिए? सॉरी, Clockwise। एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। ऐसे करके देख लो, बाहर की तरफ हमें क्या करना है। देखो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, ये लूप क्या चाहता है? कि डिक्रीज ना हो। तो क्या करेगा? वो इंक्रीज करेगा बाहर की साइड मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की साइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये, है ना। तो क्या करेगा ये? किस तरफ इंड्यूस होगा करंट? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम ऐसे लिख लेंगे कि करंट की जो वैल्यू है, करंट इंड्यूस्ड बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 20/R। रेसिस्टेंस कितना? 5 दे रखा है क्या? कितना हो जाएगा बेटा? ये 4 एम्पियर। ठीक है, करंट इंड्यूस्ड है हमारे पास। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज। समझ तो आ गया ना बेटा कैसे हो रहा है ये? हाँ सर। बहुत बढ़िया, आगे सर। बहुत शानदार। चलो एक और चीज यहाँ बताओ, ये एक और सवाल बताओ। ये सवाल भी करके बता दो बेटा, चलो करके बता दो जल्दी से ये सवाल भी। क्या बोला इसने कि फिगर शोज अ कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग। देखो वैसा ही वही सवाल है ये। 10 टेस्ला पर सेकंड, देयर इज आल्सो अ सोर्स ऑफ ईएमएफ 30 वोल्ट इन द कॉइल, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, तो अगर इस लूप की बात करते हैं बेटा, तो आप सोच के देखो एक चीज कि एक तो यहाँ पर पहले से है 30 वोल्ट, एक तो यहाँ पर पहले से 30 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है ना। और हाँ सोचो सर। कि यहाँ से हमने जो d5/dt करके पिछले वाले सवाल में जो हमने d5/dt की वैल्यू निकाली थी, वो कितनी निकाली थी बेटा? 20 वोल्ट निकाली थी क्या? यस सर। हाँ सर 20 आई और थी। और जो थी वो किस डायरेक्शन में थी बताओ? इसके वो ऑपोजिट। एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट थी सर। बहुत बढ़िया, इसके ऑपोजिट थी, मतलब ऐसे ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, है ना। और एक और चीज की यहाँ पर अपने को दे रखा है कि जो 5 ओम है रेसिस्टेंस, है ना। हाँ हाँ सर। सर। मैं मान लूंगा कि इस सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक यस है, सर। आसान तरीका बता रहा हूँ। मान लो कि मैं आई करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या लिखेंगे बताओ? 30 - 20 - 5i इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितनी आ जाएगी वैल्यू बेटा? 10 इज इक्वल टू 5i। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 2 एम्पियर्स। 2 एम्पियर। 2 एम्पीयर। बहुत बढ़िया, आई की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2 एम्पीयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और सर पिछले सवाल का लेना जरूरी था इसमें। क्या क्या? 20 वोल्ट क्यों लिया? इसमें इस वाले 20 वोल्ट की बात कर रहे हो क्या हाँ सर। बेटा? क्योंकि ये फ्लक्स के चेंज होने से ये ईएमएफ तो इंड्यूस हो रहा है ना इसमें। हाँ सर हो रहा है। हो रहा है तो फिर करंट में भी तो इसके वजह से कुछ ना कुछ फर्क तो आएगा, क्योंकि अब ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है ना बेटा। ओके सर समझ गए। हम्म। ठीक। चलो ओके, अब देखो लेंज लॉ। वही चीजें हैं जो हमने अभी पढ़ी। ठीक है, और थोड़ी सी बात करते हैं मोशनल ईएमएफ की। मोशनल ईएमएफ का नाम सुना है आपने? हाँ सर सुना है नाम। हाँ सर। क्या होती है वो? अगर आप किसी सर जब एक रॉड को किसी ईएमएफ के एरिया में डालते हैं तो पहले वो डिक्रीज होके फिर मैक्सिमम होती है फिर इंक्रीज होती है,
ऐसा कुछ था। ऐसा कुछ था। ओके, चलो मैं बताता हूँ तुम्हें अभी तुरंत बताता हूँ। इधर सवाल आ गए इधर। देखो, अरे, आओ इमोशनल ईएमएफ की बात करते हैं। देखना बेटा, ध्यान से देखना बस, ठीक है। इमोशनल ईएमएफ का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि अगर आप किसी, एक हमारे पास रॉड है कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा समझो आप, ठीक है यार। मान लो कि आपके पास कोई एक ऐसा रॉड है बेटा, ठीक है, और इस रॉड को आपने कुछ v वेलोसिटी दे दी इस डायरेक्शन में, ऐसे समझो आप। ध्यान से सुनना, इस रॉड की लेंथ मैं कह देता हूँ l है। रॉड की लेंथ कितनी कह रहा हूं मैं? हेलो। l। बहुत बढ़िया। रॉड की लेंथ l है, इसे मैंने v वेलोसिटी दे दी, और यहाँ इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ठीक है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे समझो आप, ठीक है। कि देखो मैं बताता हूँ ऐसे, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ओके अगर सर। हमने देखा कि अगर हम किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे v वेलोसिटी दे देते हैं ना, तो इसके ऊपर इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है यार। हाँ, करंट बहना शुरू हो जाता है। करंट बहना शुरू हो जाता है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस, करंट बहना शुरू हो जाता है, मेनली ईएमएफ इंड्यूस होता है। हम ये कहते हैं कि अगर हम किसी रॉड को ऐसे क्या करेंगे, पुश करेंगे, मतलब ऐसे पुश क्या करेंगे, इस तरह से अगर v वेलोसिटी दे देंगे सामने की तरफ, तो हम कहते हैं कि ये जो रॉड है इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। कैसे कैसे इंड्यूस हो जाएगा सोचो। अगर आपने v वेलोसिटी दे दी बेटा, इसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं बहुत सारे इस रॉड में। यस सर। अगर आप इस रॉड की बात करो तो इस रॉड में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं। मैं इस रॉड को यहाँ बनाता हूँ, है ना, थोड़ा बड़ा करके, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो ये जो रॉड है बेटा, इसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं, और चूंकि ये रॉड ऐसे v वेलोसिटी जा रहा है, तो क्या ये सारे चार्ज पार्टिकल्स इधर ही जा रहे हैं v वेलोसिटी से? यस सर। v वेलोसिटी से इधर ही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा बताओ? जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, तो Q इंटू वी क्रॉस बी फोर्स किधर लगेगा पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर? V क्रॉस बी ऊपर की तरफ लगेगा क्या? देखो, V इस डायरेक्शन में, B अंदर की तरफ है, V क्रॉस बी ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर। तो मतलब मैं यस कह सर। सकता हूं कि सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ कहीं आके एक्यूमुलेट हो जाएगा, हाँ सर। और सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ कहीं आके एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्योंकि बेटा देखो, फोर्स जो हाँ होता है, सर, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। है ना, सही बात है ना बेटा, कि फोर्स जो होती है वो हम जानते हैं कि F जो होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या होता है बताओ? Q इंटू वी क्रॉस बी होता है ना। तो V यस क्रॉस सर। डायरेक्शन तो एक ही है। अब Q अगर पॉजिटिव है तो वो इधर आके बैठ जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो वो इधर आके बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। यस सर। नीचे बैठ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो क्या इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो गई बताओ? हाँ सर, हो गई। बहुत बढ़िया। एक सेकंड, ठीक है। तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस जाएगा। अब वो ईएमएफ कितना होगा, उसका कैलकुलेशन करते हैं, अब तुम एक चीज सोचो बेटा, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। लगेगा सर। लगेगा, किधर लगेगा बताओ? पॉजिटिव की वजह से ऊपर, नेगेटिव नहीं, नीचे लगेगा सर, नेट मैं नीचे एक लगेगा। मैं एक जनरल चार्ज की बात कर रहा हूँ, कि इसके ऊपर अगर मैं बात करूं, तो जो फोर्स लग रहे होंगे वो कौन से फोर्स लगेंगे बेटा सोचो? सर, एक तो जो पॉजिटिव चार्ज ऊपर बल्क में बैठा है, और जो नेगेटिव था नीचे बल्क में बैठा है, उसका लगेगा। बहुत बढ़िया। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक नेट फील्ड डायरेक्शन नीचे होगी। किसकी? चार्ज की। चार्ज की डायरेक्शन थोड़ी होती है बेटा। मतलब ये जो क्यू दे रखा है इसकी। वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ, मैं सवाल नहीं समझे तुम मेरा। मैं बोल रहा हूँ कि चार्ज जो होंगे वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, एक टाइम पे आगे रुकेंगे भी तो। हाँ सर, रुकेंगे। उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, कि किस टाइम पर आके रुकेंगे ये। अगर मैं इस क्यू चार्ज की बात कर रहा हूँ, तो बेटा देख, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक तो क्यू इंटू ई फोर्स इधर लग रहा होगा इसके ऊपर, यस सर, लगेगा। लगेगा। क्यू यस। इंटू ई फोर्स इधर लगेगा, और क्यू वी क्रॉस क्यू वी भी एक और लग रहा होगा इस तरफ। सोचो, क्यू भी। मतलब अगर तुम हाँ। ऐसे सोचो, देखो मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ
कि Q इंटू ई फोर्स एक इस पे ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो लग ही रहा होगा। लग रहा होगा सर, यस। लग रहा होगा, बहुत बढ़िया। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, क्योंकि ये चार्ज जो है ये तो उधर जा रहा है। हाँ सर, लगेगा। कितना लगेगा लगेगा? सर, Q इंटू वी क्रॉस वी। बहुत बढ़िया, क्यू भी फोर्स लगेगा इसके ऊपर। यस सर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बता? एफ नेट इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी बी। प्लस कैसे बेटा? सर डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी ना इसकी भी। अच्छा, इस कंडक्टर की ही तो बात कर रहे हैं हम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लेते हैं हम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी बेटा या ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, सोच के बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव? कंडक्टर के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या? सॉरी, पॉजिटिव टू कंडक्टर के अंदर नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाँ सॉरी सॉरी। पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना। हमेशा हाँ सर। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब अगर ये चार्ज V से इधर जा रहा है तो एक तो इधर क्यू वी बी इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, यस सर। और एक इस तरफ लग रहा होगा, कौन सा बेटा, Q इंटू ई। हाँ सर। तो ये चार्ज कब तक बहते रहेंगे? चार्ज ये कब तक फ्लो होंगे? जब तक कोई एक चार्ज यहाँ पे, अगर ये चार्ज मान लो ये Q चार्ज यहाँ पर है और ये अगर इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब अब तो कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं है तो अभी भी चार्ज इधर जा रहे होंगे। सोचो। हाँ, क्यू वी बी यहाँ से इक्वल टू क्यू यहाँ ई से होना चाहिए। मतलब ऐसे कह रहा हूं मैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अब सोचो बेटा कि ये जो हमारा कंडक्टर है ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं तो वो भी इधर v से जा रहे हैं। तो v क्रॉस भी एक फोर्स लग रहा है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ऊपर की तरफ और नेगेटिव चार्ज के ऊपर नीचे की तरफ। तो क्या हो रहा है बेटा कि ये जो चार्ज पार्टिकल ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब क्यू वी बी फोर्स तो हमेशा लग रहा है। हाँ सर, लग रहा है। अब जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल्स यहाँ एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो चेंज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यस सर, बढ़ती जा रही है। समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये क्यू वी बी और क्यू ई बराबर हो जाएंगे। हाँ सर। सोच के देखो। हाँ, तब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, फिर और कोई चार्ज मूव नहीं करेगा। और कोई चार्ज मूव नहीं करेगा, मतलब अब जितने चार्ज मूव कर गए इक्विलिब्रियम कंडीशन तक, जितने चार्ज मूव कर गए उतने ही की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा अब, यस सर। है ना। तो सॉरी मैं ये चीज कह सकता हूँ क्या कि Q इंटू ई इज इक्वल टू Q इंटू वी बी। ये जब होगा, ऐसे समझो, ये जिस समय पर होगा ये उस समय पर क्या हो रहा होगा? उस जिस समय पे चार्जेस का फ्लो बंद हो चुका होगा। बंद हो चुका होगा, बहुत बढ़िया। जिस समय पर ऐसी कुछ कंडीशन आएगी उस समय पर चार्ज का फ्लो बंद होगा, क्योंकि पहले तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर जा रहा था क्योंकि क्यू वी बी फोर्स ज्यादा था, और जैसे जैसे पॉजिटिव इधर जा रहा है नेगेटिव इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये वाली बढ़ रही है ना। तो मतलब ये वाला फोर्स बढ़ता जा रहा है, और ये वाला फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर हो जाएंगे, और जिस समय पर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे उसके बाद तो कोई चार्ज नहीं मूव करेगा। तो हाँ ये सर, समझ इक्विलिब्रियम गया। कंडीशन बताई मैंने कि क्यू ई और क्यू वी बी जो है ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास ई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई? पी बी। वी बी। यस सर। बहुत बढ़िया। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम क्या लिखते हैं वी को? पोटेंशियल डिफरेंस ई ई डॉट पर डी डी। एल। एक्चुअल में माइनस ई डॉट डी एल होता है, पर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ अभी तो। हाँ सर। डी एल होता है, तो क्या लिखूंगा इसे? पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिखते हैं बेटा, देखो वी क्रॉस बी डॉट एल। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हम लिखते हैं v क्रॉस बी डॉट डी एल। ठीक है, समझ आई बात कैसे लिखते हैं? हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो ये जो है बेटा देखो, ये तो हमारी वो है v क्रॉस बी डॉट डी एल, ये तो फॉर्मूला है हमारा, है ना, किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। v क्रॉस बी डॉट डी एल ये हमारा फॉर्मूला है किसका बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस का। किसके पोटेंशियल डिफरेंस का? अगर आप किसी रॉड को, किसी चार्ज पार्टिकल को अगर आप इस तरह से v वेलोसिटी दे देते हो तो वो ऐसे ही करके क्या करता है बेटा? ईएमएफ इंड्यूस होती है, और ये v क्रॉस बी डॉट डी एल। अब एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए बेटा कि v बी एल जो होते हैं वो मैक्सिमम टाइम परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब वो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ही होंगे। हाँ सर।
वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ही होंगे। तो और डॉट प्रोडक्ट है एल के साथ, तो v क्रॉस b का जो रिजल्ट आएगा वो v के भी परपेंडिकुलर और b के भी परपेंडिकुलर। यस सर। तो अगर मैं कहता हूं कि एल वेक्टर अगर v या b दोनों में से किसी के भी परपेंडिकुलर हुआ, तो v हाँ क्रॉस सर। b जो वेक्टर आएगा और एल वेक्टर आएगा, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? पैरेलल। पैरेलल हो जाएंगे। हाँ सर। समझ आ रही है ना बात अपने को, या नहीं आ रही बताओ? आ रही है। आ रही है सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सीधा VBL लिख देंगे। क्या चीज लिख देंगे? VBL लिख देंगे बेटा, ठीक है। और एक और बात बताओ, अगर मैं कहता हूं कि एल वेक्टर v और b दोनों के पैरेलल है, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, मान लो वेलोसिटी के पैरेलल या मैग्नेट दोनों में से किसी के भी पैरेलल, ऐसा समझो कि वेलोसिटी के पैरेलल है, मतलब जो ये रॉड है उसे हमने वेलोसिटी दे दी है, कौन से डायरेक्शन में बेटा? इस डायरेक्शन में। तो एल इसी डायरेक्शन में पैरेलल होएगा। पैरेलल हो जाएगा, तो वेलोसिटी अगर पैरेलल हो गई तो फिर क्या होगा? v क्रॉस b तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ जाएगा, हाँ सर। और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर को अगर l से डॉट प्रोडक्ट करें तो ये जीरो आ जीरो जाएगा। हो जाएगा। जीरो हो बिल्कुल, जाएगा। तो ये ध्यान रखनी है आपको कि जीरो कब कब होगी ये, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है अपने को बेटा कि जीरो कब कब हो रहा है ये, ठीक है। तो ऐसे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम क्या लिख लेते हैं पता है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसे हम लिख लेते हैं VBL। BLV भी लिख लेते हैं, VBL जो जैसे आप लिख लेते हैं VBLV लिख लेते हैं, अगर तीनों आपस में क्या हो तो परपेंडिकुलर हो तो, ओके ठीक है। सर। ये बात समझ आ गई अपने को? कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ तक बेटा? आ गई सर। बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा कौन सा EMF? मोशनल EMF। अब देखो तुम्हें सवाल मिलेंगे इसके, ठीक है। अब इसने इरेगुलर वायर भी दिखाया है अपने को। तो इरेगुलर वायर में हम क्या कहते हैं कि इस केस में अगर अपने को वो करना होता है ना, मतलब दोनों एंड पॉइंट ज्वाइन करके उन्हें एक रॉड मान लेते हैं। बस दोनों एंड पॉइंट जो होते हैं उन्हें ज्वाइन करके एक रॉड मान लेते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सर बेटा जब हम ये V क्रॉस चार्जेस B, तो जो एंड पॉइंट पे एक्यूमुलेट होंगे ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो पोटेंशियल डिफरेंस उन्हीं दोनों के बीच में हम वो कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, ठीक है। समझ आई बात बेटा? ये कोई परेशानी तो नहीं बताओ मोशनल EMF में जो पढ़ा हमने अभी तुरंत? कोई दिक्कत है आपको मोशनल EMF में? बताओ मुझे। नो सर। नो सर, आ गया समझ में। बहुत बढ़िया, मोशनल EMF समझ आ गया। अब एक आधे सवाल करते हैं बेटा इंड्यूस्ड EMF के, ठीक है। देखो, तुम्हें मेनली डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, है ना। जैसे मान लो कि ये एक सवाल देता हूं मैं यहाँ पे देखना बेटा ध्यान से, ठीक है। अच्छा सवाल है, ठीक ठाक सा, ये सब हमें आना चाहिए करना, है ना। देखो, सॉल्व कर दो एक बार इसे जल्दी से, चलो सॉल्व कर दो बेटा इस सवाल को। मान लो मैं कहता हूं कि किसी टाइम t के लिए मैंने ये फोटो बनाई। मैंने ये फोटो कब के लिए बनाई बेटा? फॉर एनी किसी टाइम टी टाइम टी व्हेन के द लिए। किसी टाइम बॉक्स t इज की, मूविंग अवे। बिल्कुल। ये जो लूप है ये क्या हो रहा है बेटा? सामने की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से। तो अगर मैंने ये किसी टाइम t के लिए बनाई है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? एक्स। सोचो। एक्स। किसी, ये x होगी। क्वेश्चन में एक्स दे रखी है सर। अरे वो तो इनिशियल कंडीशन दे रखी है ना, अगर ये v से जा रहा है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सर ये V/T हो जाएगा। किसी टाइम t के लिए ये होगा। हाँ सर। हाँ सर। बहुत बढ़िया। अभी किसी टाइम t के लिए मैं फ्लक्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहां से कुछ p दूरी पे जाके बेटा, ठीक है, क्या किया मैंने? p दूरी पे जाके मैंने dp का एक एलिमेंट लिया। समझ आ रही है बात? क्या किया मैंने? यस सर। p दूरी पे जाके मैंने dp का एलिमेंट लिया, ठीक है। अब इस एरिया से फ्लक्स बताओ। बताओ बताओ।
ये वाली दूरी L थी ना और ये वाली दूरी B थी। यस तो सर। किसी टाइम t पे अगर मैं फ्लक्स की बात कर रहा हूँ d फाई, तो d छोटा सा फ्लक्स क्या होगा बेटा इससे जो पास हो रहा होगा? म्यू नॉट I अपॉन 2 2 पाई। पाई p। हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है इस जगह पे, इनटू छोटा सा एरिया, इसका एरिया कितना है? L इंटू डी पी। यस हाँ सर। सर, कोई परेशानी यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं हाँ। सर। बहुत बढ़िया। डी फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बताओ? म्यू नॉट I L अपॉन 2 2 पाई पाई। डी पी। ये हमारे यस पास सर। छोटा सा फ्लक्स आ गया। अब इस फ्लक्स को इंटीग्रेट कर ले बेटा। हाँ सर। तो फ्लक्स कितना आ गया बताओ? अब पी की लिमिट कहाँ से कहाँ तक बेटा? x प्लस वी टी से लेके एल तक, x प्लस वी टी से लेके x प्लस वी टी प्लस बी तक, हाँ सर। x प्लस वी टी से लेके x एक्स प्लस, प्लस वी टी प्लस बी। ठीक है। तो फाई की वैल्यू क्या देखो? म्यू नॉट I L ओवर 2 पाई, तो वैसे ही बाहर आ जाएगा बेटा। यस सर। और डीपी का पी, डीपी अपॉन पी का इंटीग्रेशन क्या? एल एन पी। हाँ लॉग पी सर। हाँ। तो मैं एल एन को ऐसे लिख लेता हूँ, एल एन पी जो है उसमें मैं लिमिट्स पुट करके लिख लेता हूँ इसे, ठीक है। मैं बस क्या आएगा सोचो, एल एन एक्स प्लस वी टी प्लस बी, होल डिवाइड बाय एक्स प्लस वी टी। ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। ये हमारे पास फ्लक्स आ गया। अब क्या करोगे बेटा ईएमएफ निकालने के लिए? तो फिर डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट। टाइम के, अब इस बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तुम्हारे पास आ जाएगी। समझ आया? ये कर लोगे ना, या करना करके बताऊं मैं? म्यू नॉट I L/2 पाई बाहर रह जाएगा बेटा, है ना? यस सर। Ln है हाँ तो सर, इसका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसे तो डिफरेंशिएट कर ही लोगे या नहीं कर हाँ पाओगे? बताओ बताओ। कर लेंगे सर। कर कर लो, लेंगे सर। बस आ जाएगा आंसर तुम्हारा। देखो इधर भी ऐसे ही कुछ दे रखा होगा। चलो मैं बस दिखाता हूँ तुम्हें। ये सवाल पहले बताओ, ये जो हमने करा ये समझ आया तुम्हें? कैसे कर रहे, कैसे करने हैं ऐसे सवाल? हाँ सर आया समझ में। पहले जब भी कहीं पर भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होना बेटा, तो पहले फ्लक्स निकाल लो। पहले क्या करो, पहले फ्लक्स निकाल लो और फिर उस फ्लक्स को डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि फ्लक्स जो होगा ना वो चेंज हो रहा होगा किसी और चीज की वजह से। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। हाँ, तो फ्लक्स हमेशा टाइम की वजह से चेंज हो सकता है। ये बॉडी जो ये मूव कर रही है, जो लूप है ये मूव कर रहा है, इसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आ रहा हो, है ना? तो ये सारी चीजें अपने को देखनी पड़ती है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ अभी तक में? नो सर आया कोई समझ में। दिक्कत नहीं है सर। बहुत बढ़िया।